सोचिए जरा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिसकी एक एक सांस आपके लिए दुआ बनकर निकलती है, उसी माँ का एक्सीडेंट अचानक हो जाए और आपको समझ ही ना आए कि ये हादसा था या किसी की साजिश। दिल दहल जाए, दिमाग सुन्न हो जाए। अगर आपको ऐसी भावुक और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की एक भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। आर्यवर्धन इन दिनों अंदर ही अंदर टूट चुका था। माँ का एक्सीडेंट उसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह पड़ा था। दिन रात वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि आखिर माँ का एक्सीडेंट कैसे हुआ। क्या सच में ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? अस्पताल के गलियारे, डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप, सब कुछ आर्यवर्धन को बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम रहा था और दिल बार बार यही कह रहा था कि कुछ तो गलत है। आर्यवर्धन की हालत देखकर घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन वो किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उसका ड्राइवर, जो सालों से उनके घर में काम कर रहा था, धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास आया। उसके चेहरे पर डर भी था और किसी सच्चाई। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, आर्यवर्धन ने भारी आवाज में कहा। काका, अभी मेरा दिमाग बहुत परेशान है, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर उसने नजरें फेर ली, लेकिन ड्राइवर पीछे नहीं हटा। उसने थोड़ा और पास आकर कहा, सर, ये बात मांझी से ही जुड़ी हुई है। ये सुनते ही आर्यवर्धन चौंक गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, काका, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। ड्राइवर की आंखों में डर और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, सर, जब मीरा मैडम को अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर आ रहा था, तब वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस आदमी का नाम रघुपति था। मैंने साफ सुना, सर, मीरा मैडम कह रही थी, रघुपति काम हो गया। और फिर अचानक वो गुस्से में बोलने लगी। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रहा है वो सच भी हो सकता है। ड्राइवर ने आगे कहा, सर, जिस तरीके से मीरा मैडम उस आदमी से बात कर रही थी, उससे साफ लग रहा था कि ये सब पहले से प्लान है। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दिस रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दिस रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, I can't assist with this request. गया। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्यवर्धन को पूरी सच्चाई पता चले, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आगे क्या होना चाहिए। आर्यवर्धन अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ड्राइवर की बात बार बार याद आ रही थी। क्या उसने सही किया ये सच्चाई बताकर, या इससे हालात और बिगड़ जाएंगे? आर्यवर्धन जानता था कि सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे सामने आना ही चाहिए। उसकी मां की हालत, अनु पर लगते झूठे इल्जाम और मीरा का डर, सब कुछ एक ही कहानी बयां कर रहा था। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आर्यवर्धन मीरा का असली चेहरा देख पाएगा? क्या रघुपति का नाम सामने आएगा? और क्या अनु भी गुनाह साबित होगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक एक फैसला सबकी जिंदगी बदल सकता था। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाले और सस्पेंस से भरे एपिसोड पसंद हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। आर्यवर्धन के मन में अब एक भी पल की शांति नहीं बची थी। ड्राइवर का, पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मां की तकलीफ की वजह है। अगर आपको भी सच्चाई तक पहुंचने वाली ऐसी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मीरा अब हर पल डर के साये में जी रही थी। उसे लग रहा था कि आर्यवर्धन की नजरें उसे आर पार देख रही हैं। वो बार बार खुद से कह रही थी कि सब संभल जाएगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रघुपति का नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने फोन निकालकर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसका डर और बढ़ गया। उसे एहसास होने लगा था कि अगर रघुपति पकड़ा गया तो वो भी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन चुपचाप सब देख रहा था।
उसने तय कर लिया था कि बिना सबूत के वो किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन अब उसका भरोसा टूट चुका था। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी जब वो कहा करती थी कि इंसान का असली चेहरा मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। आज वही मुश्किल वक्त था। आर्यवर्धन ने ड्राइवर को दोबारा बुलाया। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कहा, काका, जो आपने मुझे बताया है वो बहुत गंभीर बात है। क्या ठिकेंगे? कहीं न कहीं उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। उसने अनु को रोते हुए देखा तो एक पल के लिए उसके दिल में हल्की सी कसक हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यवर्धन ने अनु से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि अनु क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। जब वो अनु के पास गया तो अनु की आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके शब्द सीधे आर्यवर्धन के दिल में उतर गए। उसे ड्राइवर की बात और पक्की लगने लगी। अगर आपको भी अनु के लिए इंसाफ चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्यवर्धन अब अंदर ही अंदर मीरा पर नजर रखने लगा। मीरा की हर हरकत, हर कॉल, हर बहाना उसे शक के घेरे में डाल रहा था। मीरा को भी एहसास हो गया था कि आर्यवर्धन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके सवालों में कुछ बदला हुआ था। ये बात मीना को सबसे ज्यादा डरा रही थी। इधर रघुपति खुद भी परेशान था। उसे लगा था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसने मीरा को मैसेज भेजा। उठानी पड़े। उसने सोचा को पहले रघुपति के बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। कौन है वो, मीरा से उसका क्या रिश्ता है, और उसने ऐसा क्यों किया। ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि अब खेल पलटने वाला है तो कमेंट में सच जरूर लिखिए। मीरा अब हर वक्त नकाब पहनकर जी रही थी। वो आर्यवर्धन के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, लेकिन अकेले में टूट जाती। उसे डर था कि अगर आर्यवर्धन ने उससे सीधे सवाल कर लिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आर्यवर्धन ने एक रात अकेले बैठकर अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कसम खाई कि जो भी इस हादसे के पीछे है उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। घर का माहौल अब भारी हो चुका था। हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर मीरा के दिल में था, क्योंकि वो जानती थी कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। आर्यवर्धन की खामोशी उसे किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले हिस्स गया, अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्यवर्धन को पूरी सच्चाई पता चले तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आगे क्या होना चाहिए। आर्यवर्धन अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ड्राइवर की बात बार बार याद आ रही थी। क्या उसने सही किया ये सच्चाई बताकर, या इससे हालात और बिगड़ जाएंगे? आर्यवर्धन जानता था कि सच चाहे जितना कड़वा हो उसे सामने आना ही चाहिए। उसकी माँ की हालत, अनु पर लगते झूठे इल्जाम और मीरा का डर, सब कुछ एक ही कहानी बयां कर रहा था। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आर्यवर्धन मीरा का असली चेहरा देख पाएगा? क्या रघुपति का नाम सामने आएगा? और क्या अनु भी गुनाह साबित होगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक एक फैसला सबकी जिंदगी बदल सकता था। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाले और सस्पेंस से भरे एपिसोड पसंद है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सच अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। आर्यवर्धन के मन में अब एक भी पल की शांति नहीं बची थी। ड्राइवर का पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी माँ की तकलीफ की वजह है। अगर आपको भी सच्चाई तक पहुंचने वाली ऐसी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मीरा अब हर पल डर के साये में जी रही थी। उसे लग रहा था कि आर्यवर्धन की नजरें उसे आर पार देख रही हैं।
वो बार बार खुद से कह रही थी कि सब संभल जाएगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रघुपति का नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने फ़ोन निकालकर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसका डर और बढ़ गया। उसे एहसास होने लगा था कि अगर रघुपति पकड़ा गया तो वो भी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन चुपचाप सब देख रहा था। उसने तय कर लिया था कि बिना सबूत के वो किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन अब उसका भरोसा टूट चुका था। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी जब वो कहा करती थी कि इंसान का असली चेहरा मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। आज वही मुश्किल वक्त था। आर्यवर्धन ने ड्राइवर को दोबारा बुलाया। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कहा, काका, जो आपने मुझे बताया है वो बहुत गंभीर बात है। क्या ठिकेंगे? कहीं न कहीं उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। उसने अनु को रोते हुए देखा तो एक पल के लिए उसके दिल में हल्की सी कसक हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यवर्धन ने अनु से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि अनु क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। जब वो अनु के पास गया तो अनु की आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके शब्द सीधे आर्यवर्धन के दिल में उतर गए। उसे ड्राइवर की बात और पक्की लगने लगी। अगर आपको भी अनु के लिए इंसाफ चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्यवर्धन अब अंदर ही अंदर मीरा पर नजर रखने लगा। मीरा की हर हरकत, हर कॉल, हर बहाना उसे शक के घेरे में डाल रहा था। मीरा को भी एहसास हो गया था कि आर्यवर्धन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके सवालों में कुछ बदला हुआ था। ये बात मीना को सबसे ज्यादा डरा रही थी। इधर रघुपति खुद भी परेशान था। उसे लगा था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसने मीरा को मैसेज भेजा। उठानी पड़े। उसने सोचा को पहले रघुपति के बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। कौन है वो, मीरा से उसका क्या रिश्ता है, और उसने ऐसा क्यों किया। ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि अब खेल पलटने वाला है तो कमेंट में सच जरूर लिखिए। मीरा अब हर वक्त नकाब पहनकर जी रही थी। वो आर्यवर्धन के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, लेकिन अकेले में टूट जाती। उसे डर था कि अगर आर्यवर्धन ने उससे सीधे सवाल कर लिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आर्यवर्धन ने एक रात अकेले बैठकर अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कसम खाई कि जो भी इस हादसे के पीछे है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। घर का माहौल अब भारी हो चुका था। हर कोई किसी न किसी डर में जी रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डर मीरा के दिल में था, क्योंकि वो जानती थी कि सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। आर्यवर्धन की खामोशी उसे किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले हिस्से उठानी पड़े, उसने सोचा को पहले रघुपति के बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। कौन है वो, मीरा से उसका क्या रिश्ता है, और उसने ऐसा क्यों किया। ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि अब खेल पलटने वाला है तो कमेंट में सच ज़रूर लिखिए। मीरा अब हर वक्त नकाब पहनकर जी रही थी। वो आर्यवर्धन